प्रमोटर के स्टेक बेचने की खबर। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले ब्राइटकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। क्या प्रमोटर के शेयर बेचने पर ब्राइटकॉम ग्रुप गिरने वाला है, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर काफी कुछ बातें आ रही हैं और यहाँ पर स्टॉक का प्राइस 83 रुपए 15 पैसे है। डाउ में कल गिरावट हुई थी बहुत भयंकर, 3% के आसपास जो है वो फ्राइडे के दिन क्लोजिंग दी है। नस्दाक ने भी इतनी दी है और टेक्नोलॉजी शेयर्स जो है वो बहुत तेजी से नीचे आए हैं। तो अभी यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 83.15 का प्राइस आ रहा है। लगातार ये जो है वो डाउन चला जा रहा है। जिस तरीके से हमने बात की थी 105 से 110 के आसपास की प्रॉफिट बुकिंग होगी, सेम टू सेम उन्हीं लेवल्स के आसपास हुई है। ले इतना हो जाएगा ये अंदाजा नहीं था, क्योंकि खबरें जो है वो इस तरीके से आ रही हैं। खबर ये है कि यहाँ पर प्रमोटर ने स्टेक सेल की है, यहाँ पर शेयर प्रमोटर ने शेयर यहाँ पर बेचे हैं। जो नए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो आया है उसमें ये निकल के आया। तो क्या ये बात सही है, या पिछले दौरान जो पहला जो 36% स्टेक थी उससे घटकर 22% रह गई थी, उसका जो रीजन निकाला था हम लोगों ने, क्या वही बात है या फिर वास्तव में प्रमोटर ने सेल किए हैं यहाँ पर शेयर? तो अभी हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। सो नाउ अभी जगह जगह यहाँ पर जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो अपलोड हो चुका है, अपडेट हो चुका है। और प्रमोटर की यहाँ पर जो शेयर है जो 22.40% जो है उससे घटकर अब 18.40% रह गई है। और इसको यहाँ पर जो है एक नेगेटिव पॉइंट की तरह यहाँ पर जो है इन्वेस्टर ले रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर जो है शेयर में एक तेज गिरावट हमको देखने को मिल रही है। गिरावट अभी थम नहीं रही है। लेट्स सी यहाँ पर कि होता क्या है, यही देखना है। लेकिन ये प्रमोटर ने जो शेयर जो है जो पहले यहाँ पर 36 से 22% जो रह गई थी, क्या ऐसा ही मामला है? क्या शेयर बेचे नहीं गए हैं और यहाँ पर जो शेयर बढ़े हैं जो मार्केट में, क्या उसकी वजह से यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो कम हो गई है? ये देखना है कि यहाँ पर बेचे गए हैं या नहीं। लेकिन एफआईआईस की जो स्टेक है वो 1.87 से बढ़कर 12.15% के आसपास पहुंच गई है। और डीआईएस तब भी जीरो थे, डीआईएस 0.01% हुए भी थे, लेकिन फिर से डीआईएस जो है 0.0% हो गए हैं। रिटेल इन्वेस्टर 75.73% से घटकर अब 69.37 रह गए हैं। और ईयर ऑन ईयर क्वार्टर की बात करेंगे तो यहाँ पर 62.52% 2021 मार्च में होल्ड करते थे जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो अब बढ़कर 69.37 हो गए हैं। सो नाउ देखिए, अभी अगर आप बीएसई साइट पर जाएंगे और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आप क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आपके पास आ जाएगा। और ये रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि लेटेस्ट वाला है। और ध्यान रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो कि हेल्ड कर रहे हैं प्रमोटर की तरफ से, तो यहाँ पर 22,36,81,791 शेयर्स जो है वो प्रमोटर होल्ड करते हैं। 22,36,81,791 शेयर्स जो है वो प्रमोटर के पास है लेटेस्ट में। अभी का अगर हम बात करेंगे, अभी 2022 मार्च के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो। और ये है आपके सामने Q3 का पैटर्न। देखिए Q3 का जो रिजल्ट आया था और उसका जो नोटिफिकेशन आया था तो वो आपके पास है, ये रहा। आप बीएसई साइट पर पुराना शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने पहले आंकड़ा बताया था, अगर आप उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर 96 लाख शेयर जो हैं वो बेचे गए हैं प्रमोटर की तरफ से। जी हाँ, बेचे गए हैं। यहाँ पर जो है जो पहले जैसा केस था कि यहाँ पर 36% से 22% रहेगा, तो वैसा वाला केस यहाँ पर नहीं है। प्रमोटर की कोई भी यहाँ पर जो है शेयर सेम क्वांटिटी यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर जो है जो पहले जैसा जो था कि 36 से 22% रह गया तो बाकी लोग वहाँ पर जो है नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए थे, तो इसकी वजह से प्रमोटर की होल्डिंग छोटी दिखने लगी थी। शेयर उनके पास बराबर थे, लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर शेयर जो है वो बेचे गए हैं। तो बेचे गए 96 लाख 2,813 शेयर्स जो है वो प्रमोटर की तरफ से बेचे गए हैं। लगभग 4.5% के आसपास की स्टेक जो है वो यहाँ पर प्रमोटर की तरफ से बेची गई है। तो अभी प्रमोटर ने जो है वो शेयर जो है वो बेचे हैं थोड़े बहुत। अब इसका रीजन जो है वो प्रमोटर को ही पता होगा कि क्यों बेचे हैं, कि क्या बेचने की बात आ गई। हो सकता है कि कंपनी में जो है वो कुछ खर्चे की जरूरत पड़ गई हो। जिस तरीके से यहाँ पर जो है सेल करे गए हैं तो लमसम जो पैसे जुटाया गया है 100 करोड़ के आसपास का या फिर जो भी है, तो यहाँ पर जो है उस खर्चे को यहाँ पर जो है कहीं लगाना होगा या कहीं खर्च करना होगा, वो प्रमोटर के ऊपर है, वो हम नहीं जान सकते। इसका कोई रीजन सामने निकल कर नहीं आया। बाकी बोनस की वजह से तो वैसे भी नाराज हैं प्रमोटर के ऊपर जो है वो नाराजगी यहाँ पर जो है लगती है। और अभी तक कोई भी बोनस की जो है खबर नहीं आई है।
प्राइस 83.15 है। मार्केट कैप फिर से गिर कर 16,809 करोड़ रुपए का। Q4 की अभी डेट नहीं आई है, मेरे ख्याल से शायद चेक करना पड़ेगा, शायद आ गई हो, लेकिन नहीं आई है। और आ गई हो तो एक ही बात है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, तो नोटिफिकेशन अभी नहीं आया। यहाँ पर माफ कीजिए, एंटरप्राइज वैल्यू है तो 16,809 करोड़, लमसम 4,000 करोड़ के आसपास का नुकसान यहाँ पर जो है मार्केट कैप उड़ता हुआ नजर आया है ब्रैडकॉम ग्रुप का। लेकिन इन सब से हटके अगर कुछ चीजें देखें तो बढ़िया है भैया, ईपीएस बढ़ने वाला है जैसा कि हमें आउटलुक पता है, और डॉलर भी 78 का था। ध्यान रखिए, डॉलर 78 का था। कहीं ना कहीं अनुमान ये है कि Q4 के रिजल्ट अच्छे ही आएंगे, क्योंकि डॉलर जो है वो बहुत हाई था। इंडिया में कारोबार वैसा था नहीं, अमेरिका में ज़्यादा कारोबार करते हैं, वहाँ की कंपनियों के अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हो सकता है इनके भी अच्छे आए। 20.27 डॉलर, जो 20.27 का जो पी रेशियो है वो काफ़ी सस्ता है इंडस्ट्री पी के सामने। 30.63 का इंडस्ट्री पी रह गया है। आईटी सेक्टर में काफ़ी तेज गिरावट है, 35 का देखिए इंडस्ट्री पी 30 पर आ गया है, 30। तो इस तरीके से तो यहाँ पर देखना यही है कि यहाँ पर जो पैनिक क्रिएट मत करिए, बहुत ज़्यादा पैनिक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रमोटर के जो सेल करने से थोड़ा सा चिंताजनक बात है, क्योंकि अगर फ्यूचर ब्राइट है तो प्रमोटर यहाँ पर बेचेंगे नहीं, उल्टा खरीदना चाहिए था। अचानक से ये बात आ गई, हम इन चीज़ों के लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, तो लेट्स ही देखते हैं कि कहां पर सुधरता है। अभी मूड माहौल थोड़ा सा यहाँ पर बिगड़ा हुआ है, और मूड माहौल सिर्फ यहाँ पर नहीं बिगड़ा हुआ है, ट्रेडेक्स जो कि हाथी है इस चीज में, यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग में, और ट्रेडेक्स का जो स्टॉक का प्राइस है वो 50% फॉल कर गया है, 50% से ज्यादा फॉल कर गया है। 120 डॉलर का $60 पे मिल रहा है, $60 के अब नीचे जा चुका है। तो ये भी एक दिक्कत की बात है, 6.5% की गिरावट थी ट्रेडेक्स में, और लेट्स सी कि क्या होता है आगे, देखना यही है। तो मेरा मानना अभी यही है कि अभी थोड़े दिन के लिए शांत रहिए। खरीदारी किसी को करनी है तो लोअर लेवल अगर यहाँ पर दिखते हैं तो यहाँ पर करिएगा, अदरवाइज यहाँ पर जो है अभी यहाँ पर कहें कंसोलिडेट का मूड चलने वाला है। कंसोलिडेट का यहाँ पर जो है मूड लग रहा है। यहाँ पर जो शेयर है वो सस्ता है, आरएसआई भी थोड़ा सा नीचे आ चुका है, काफ़ी ज़्यादा नीचे आ चुका है। तो यही कह रहे हैं कि टेक्निकल जो इंडिकेटर है वो तो न्यूट्रली कह रहे हैं स्टॉक को, लेकिन देखते हैं कि यहाँ पर जो है यूएस का भी दबाव है, हर चीज़ का दबाव हर कंपनी में दिख रहा है। हम अलग नहीं चल सकते, जैसा कि मैंने कहा था आईटी सेक्टर कंपनी, आईटी गिरेगी तो ये भी गिरना पड़ेगा। Q4 के रिजल्ट का इंतजार रहेगा, लेट्स सी कैसे आते हैं, और शायद इसके साथ बोनस भी आया, Q4 के साथ बोनस भी आया है, पक्का किसी को नहीं पता है। कोई भी डेट रिफ्लेक्टिंग की जो है वो किसी को नहीं पता है, शायद Q4 हम लेके चल रहे हैं, Q4 तक शायद आ जाए। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।